हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पेज फॉर हिंदी 1 to 1, जहाँ कोशिश यही है कि आपकी इंग्लिश भी हो पाए बेहतर। कहानी को ट्रांसलेट करेंगे आज फिर से। अकबर का सवाल और बिरबल का जवाब। पहले टाइटल को करते हैं ट्रांसलेट। कहानी के शीर्षक के लिए आप टाइटल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अकबर का सवाल, तो इसके लिए आप कहेंगे अकबर अपॉस्ट्रोफी एस, अकबर्स क्वेश्चन, और बिरबल का जवाब एंड बिरबल्स आंसर। अकबर्स क्वेश्चन एंड बिरबल्स आंसर। तो आइए देखते हैं कहानी में क्या होता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा। वन डे, हमेशा बोलता हूँ, एडवर्बियल क्लॉज है, सॉरी फ्रेज है, तो इस वजह से इसके बाद आपको एक कॉमा लगाना जरूरी है। अकबर ने एक सवाल पूछा। अकबर आस्क्ड अ क्वेश्चन अपने दरबार में, इन हिज कोर्ट। ये देखिए, ये जो हिज है, ये पोजेसिव फॉर्म है अकबर के प्रोनाउन के लिए। अकबर का प्रोनाउन ही होगा और ही का जो पोजेसिव फॉर्म होगा वो होगा हिज। सो वन डे अकबर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन हिज कोर्ट। उन्होंने कहा, बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी चीज क्या है। उन्होंने कहा, ही सेड, कॉमा, और डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो इस वजह से हम इसको एज इट इज ट्रांसलेट करेंगे। बताओ के लिए टेल मी, फिर से कॉमा, दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी चीज क्या है। व्हाट इज What is the sweetest thing in the world? सिंपल है। स्वीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का, तो इस वजह से आप इसके साथ द का हमेशा इस्तेमाल कीजिए। What is the sweetest thing in the world? He said. फिर दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। दरबारियों के लिए आप कोटियर्स का इस्तेमाल कीजिए। द कोटियर्स अलग अलग उत्तर दिए। Gave different आंसर्स। आप चाहें तो यहाँ पे शेयर्ड डिफरेंट आंसर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वही होगा कि अलग अलग उत्तर साझा किए या फिर अलग अलग उत्तर दिए इस सवाल के। अब हाँ, ये चीज मैंने कल भी कही थी आपसे, अलग अलग के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट का इस्तेमाल मत कीजिएगा। हिंदी में तो हम अलग अलग कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक बार ही डिफरेंट का इस्तेमाल होता है और मैसेज वही कन्वे होता है। किसी ने कहा शहद सबसे मीठा है। Someone said, quotes, शहद सबसे मीठा है। Honey is the sweetest. किसी ने कहा शहद सबसे मीठा है। हनी इज द स्वीट, समवन सेड हनी इज द स्वीटेस्ट। किसी ने कहा गुड़ सबसे मीठा है। तो इसके लिए आप कहेंगे समवन सेड, और गुड़ के लिए आप कहते हैं जैगरी। जैगरी की स्पेलिंग होती है JAGGERY, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैगरी इज द स्वीटेस्ट। फुल स्टॉप, कोट्स बंद। किसी ने कहा मिठाई सबसे मीठी है। फिर आता है someone said, quotes, sweets are the sweetest. फिर से quotes बंद। किसी ने कहा मिठाई सबसे मीठी है। someone said sweets are the sweetest. लेकिन अकबर किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। बट अकबर संतुष्ट नहीं हुए, तो इसके लिए आप कहेंगे was not satisfied। और किसी भी उत्तर से with any of the answers या फिर any of the answers given. Akbar Akbar was not satisfied with any of the answers. तब बिरबल ने उत्तर दिया, महाराज। अब यहाँ पर तब के लिए आप देन का इस्तेमाल कीजिए। बिरबल ने उत्तर दिया, बिरबल आंसर्ड, और फिर कॉमा कोट्स, महाराज। महाराज के लिए आप योर मैजेस्टी का इस्तेमाल कीजिए। मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, कॉमा। अब यहाँ पर मैंने मैजेस्टी में एम कैपिटलाइज नहीं किया। इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि माय लॉर्ड या फिर योर मैजेस्टी, इस तरह की चीजें जब भी आप कहते हैं तो उनके सामने जो उनका पहला लेटर होता है वो कैपिटलाइज होगा। हालांकि वो प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन एड्रेस करते हुए एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आ रहा है इस वजह से। सो योर मैजेस्टी,
सबसे बड़ी चीज, सॉरी, सबसे मीठी चीज वचन है। द स्वीटेस्ट थिंग इज द स्वीटेस्ट थिंग इज, और वचन है। तो आप इसके लिए यहाँ पर प्रॉमिस का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर कोई वचन देता है उस उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर कहने का मतलब है सबसे मीठी चीज वाणी है। तो आपका जो कहने का लहजा होता है, कहने चीजों को कहने का तरीका होता है, वो आप कितने मीठे तरीके से कहते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो इस वजह से आप यहाँ पर वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। द स्वीटेस्ट थिंग इज वर्ड्स। तो ये रहा, quotes को करते हैं बंद। अकबर ने पूछा कैसे। अकबर ने पूछा, अकबर आस्क्ड। और कैसे के लिए आप कोट्स के अंदर सिर्फ हाउ नहीं लिखेंगे, हाउ सो का इस्तेमाल करेंगे आप। ऐसा कैसे? तो अकबर आस्क्ड हाउ सो। बिरबल ने समझाया, अगर कोई मीठे शब्द बोले तो वह किसी का भी दिल जीत सकता है। फिर आता है कि बिरबल ने समझाया, बिरबल एक्सप्लेन्ड, कॉमा, कोट्स। अगर कोई मीठे शब्द बोले, इफ समवन, और मीठे शब्द के लिए आप कहेंगे स्पीक्स स्वीट वर्ड्स, या फिर आप चाहें तो स्पीक्स स्वीटली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वह किसी का भी दिल जीत सकता है। फिर आता है अ, हम्म आप यहाँ पर ही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो आप दे का इस्तेमाल कीजिए। दे कैन, वो जीत सकते हैं। सो दे कैन विन anyone's heart. If someone speaks sweet words, they can win anyone's heart. और इसके बाद quotes बंद। अ, अगर, जैसा मैंने पहले कहा था, अगर आप यहाँ पर ही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ही कर देना है, क्योंकि मोरल वर्ब है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल। अकबर ने बिरबल के उत्तर से सहमति जताई। अब देखिए, सहमति जताना, अकबर, ये कर्सर अपने आप क्यों मूव हो जाता है पता नहीं चलता मुझे। अकबर सहमति जताने के लिए एक्सप्रेस्ड हिज अग्रीमेंट। ये बहुत ज्यादा लिटरल और फॉर्मल हो रहा है, तो आप इसको कंसाइज वे में अगर पुट अक्रॉस करना चाहते हैं तो आप अग्रीड कहिए यहाँ पे। अकबर अग्रीड, और किस चीज से? बिरबल के आंसर से। तो अग्री के साथ आप हमेशा विथ का इस्तेमाल करते हैं। सो अकबर अग्रीड विथ बिरबल्स आंसर। बिरबल की स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया, सो अकबर अग्रीड विथ बिरबल्स आंसर। उन्होंने कहा, सच में मीठे वचन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। He said, और उन्होंने यहाँ पर बस रिस्पेक्टफुली कहा गया है। बात तो अकबर की ही हो रही है, तो इसी वजह से मैंने ही का इस्तेमाल किया। सच में, सच में के लिए आप यहाँ पर इंडीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर वाकई, इंडीड, बेशक, इसके लिए भी आप इंडीड कह सकते हैं। मीठे वचन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। तो स्वीट वर्ड्स आर द ग्रेटेस्ट। तो इंडीड, ही सेड, इंडीड स्वीट वर्ड्स आर द ग्रेटेस्ट, और ताकत है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। सो पावर इन द वर्ल्ड, और फिर कोट्स बंद। ही सेड, इंडीड स्वीट वर्ड्स आर द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर कहानी होती है खत्म। अगर आपको भी ऐसे वीडियोस रोज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, वो जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में लिख जाइए और लिखिए मोर इफ यू वांट मोर, और फिर वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चारों चीजें आपके लिए तो फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करती हैं। मिलते हैं जल्दी।